नहीं, संगम लाल गुप्ता आगे लग रहे हैं। जीत होगी लेकिन लड़ाई तगड़ी होगी। मोदी की वजह से इनको लोग पसंद, मोदी को दे रहे हैं वोट, इनको थोड़ी दे रहे हैं। संगम लाल गुप्ता को वोट नहीं दे रहे? नहीं, मोदी को, मोदी के नाम पे। संगम लाल गुप्ता को क्यों नहीं देंगे? हैं? अब संगम लाल हमारे जात बिरादर जरूर हैं, लेकिन जब वो गांव में नहीं कभी आए तो हम उनको क्या जाने। अरे इनके तो हाल दिन पूछा, ये हमारे यहाँ कभी क्षेत्र में भ्रमण करवे नहीं हुए। कभी नहीं। अभी संगम लाल जी का हम सब चेहरा नहीं न देखे। 5 साल जीत गए, अब की चुनाव में मोदी योगी सब जाएंगे। और ये संगम लाल गुप्ता को तो ये मोदी की लहर में ये निकल गए, उसके बाद में उनको देखा भी नहीं। मोदी जी को, हाँ, संगम लाल को नहीं, मोदी जी को। प्रतापगढ़ में यहाँ विपक्ष ही जीतेगा। चुनावी माहौल है और हम प्रतापगढ़ में हैं, तो ऐसे में प्रतापगढ़ की जनता की राय जाननी बेहद जरूरी है कि क्या माहौल है प्रतापगढ़ का। क्या जनता इस बार संगम लाल गुप्ता को दोबारा चुन रही है या फिर गठबंधन के प्रत्याशी एसपी पटेल को। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? नागेंद्र बहादुर सिंह। नागेंद्र बहादुर सिंह। नागेंद्र बहादुर सिंह, क्या माहौल है इस बार राम में प्रतापगढ़ के लोकसभा का? माहौल दोनों पार्टियों का मिला जुला है, लड़ाई है, फाइट में है। कितनी लड़ाई है? कांटे की टक्कर है। दोनों में कुछ दिख रहा है आगे पीछे कि बिल्कुल बराबर की लड़ाई दिखाई दे रही है? नहीं, संगम लाल गुप्ता आगे लग रहे हैं। जीत होगी लेकिन लड़ाई तगड़ी होगी। संगम लाल गुप्ता को क्यों जीतना चाहिए दोबारा? मोदी के नाम पे सब दे रहे हैं, मोदी की वजह से। कुछ किया उन्होंने 10 साल में या 5 साल में जो उनके सांसद का कार्यकाल उनका रहा, उसमें कुछ किया उन्होंने? आपके बीच आए, आप लोग उनसे कभी मिले? जीतने के बाद आए थे, उसके बाद तो नहीं आए। कुछ उनका विकास का कार्य कुछ रहा जो ऐसा कुछ किया हो जिसके लिए उनको जनता फिर से वोट करे? यहाँ पे तो कुछ नहीं किया है, प्रतापगढ़ में किया है जो किया है। फिर भी आप कह रहे हैं कि सांसद फिर बनेंगे? मोदी के नाम पे है ना, संगम लाल के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे। मोदी की वजह से इनको लोग पसंद, मोदी को दे रहे हैं वोट, इनको थोड़ी दे रहे हैं। संगम लाल गुप्ता को वोट नहीं दे रहे? नहीं, मोदी को, मोदी के नाम पे। तो सांसद कोई मतलब नहीं है यहाँ पे? नहीं, हम लोग मोदी के नाम पे दे रहे हैं। चलिए भाई, जो संगम लाल गुप्ता हैं उनका व्यक्तिगत तो विरोध है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जरूर लोग मतदान प्रदान कर रहे हैं। ये ठाकुर साहब हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी। अब हमारे साथ पंडित जी हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हरिशंकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ दोनों पार्टियों में फाइट है। अब जिसका जैसा भाग्य हो वो अपना ले जा सकता है। हाँ, इतनी करीब फाइट है कि समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है। हाँ, समझ में तो फिलहाल गारंटेड कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मतदान जो होता है गुप्त होता है, गुप्त ही है जी। और फिलहाल फाइट है, अब देखो कौन ले जाता है कौन नहीं। अच्छा, सांसद की बात करें तो सांसद कितना आप लोगों के बीच आए, कितना लोकप्रिय हो पाए, कितना विकास हुआ, कुछ आप बताएंगे उसका कि क्या सांसद जी ने किया है? अब सांसद प्रतापगढ़ पश्चिमी में जो किए हो भाई, पूर्वी में तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। तो पूर्वी माहौल उनके फेवर में है? अब राष्ट्र के नाम पर फेवर में रहेगा। राष्ट्र के नाम पर। अच्छा जी हाँ। राम मंदिर के नाम पर भी वोट? भाई राम तो सबके हैं और सबका प्रिय है ही है राम, तो राम के नाम पर भी तो वोट मिलेगा तो जरूर है, ये तो निश्चित है। और कोई मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई? बेरोजगारी और महंगाई तो खैर मुद्दा है ही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो जनरेशन के अनुसार कोई कैसे क्या कर सकता है, इसको आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसको कोई बंद नहीं। जैसे अब तमाम सारे युवा हैं, पढ़ाई की है, आपके बेटे अगर होंगे, बच्चे होंगे तो आपने भी पढ़ाया होगा, ये सोच पढ़ाया होगा शायद कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इस 10 साल में क्या वो जो सोच थी लोगों की उसमें मायूसी आई है आपको लगता है? अब भाई देखो, नौकरी चाकरी के विषय में तो हम कुछ जानते नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही रिटायर हो गए, तो अब आगे हम क्या जानेंगे कि नौकरी वोकरी की क्या विषय है क्या नहीं है। अब उसके विषय में ज़्यादा हम संपर्क में नहीं रहते। युवाओं में मायूसी दिखी आपको, पढ़े लिखे युवाओं में? भाई देखो, ये प्रकृति जन्य बात है कि अगर पढ़ लिख करके आदमी तैयार हुआ और उसको समय पर रोजगार न मिला तो मायूसी तो आना मस्ट है। तो हम एक मतलब ये कह सकते हैं कि इस सरकार में समय रोजगार नहीं मिला लोगों को? नहीं मिला तो क्यों नहीं, जो मेधावी थे उनको मिला। मेधाविता तो आड़े आती है ना, मेधावी जो थे उनको मिला भाई, ऐसा नहीं है।
जो लायक थे उनको मिला। जी हाँ, उनको मिला है। तो इस बार बहुत क्लियर नहीं है प्रतापगढ़ में, अब बदलाव की बयार है या क्लियर तो नहीं है फिलहाल, माहौल जो देखने को मिल रहा है फाइट दोनों में है। जी हाँ। अच्छा भाई साहब, क्या राम मंदिर के नाम पर भी वोट की जा रही है प्रतापगढ़ में? हाँ, राम मंदिर के नाम पर भी की जा रही है और देश के राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उसके नाम पर भी किया जा रहा है। चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे लोगों के दिमाग में ज़्यादा है। गठबंधन का कुछ फर्क पड़ रहा है आपको लग रहा है प्रतापगढ़ में? गठबंधन कांग्रेस साथ में है, कांग्रेस का गढ़ रहा है प्रतापगढ़, समाजवादी पार्टी भी साथ में है, समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं यहाँ पे। राजा भैया का जो न्यूट्रल होना, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं, इसका भी फर्क है? हाँ, फर्क पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और गठबंधन जो है कांग्रेस के सपोर्ट करने से तो भाई मजबूती तो आई है इनको। नुकसान बीजेपी को हुआ है? कुछ तो हुआ लेकिन इतना नुकसान भी नहीं हुआ है कि उनको हरा पाएँ। राजा भैया के बयान पे वहाँ कुंडा बिहार में फर्क पड़ेगा, यहाँ पर नहीं। लास्ट सवाल आपसे, फिर आगे दूसरे के पास चलेंगे। क्या राजा भैया को न्यूट्रल होना, ये कहा जाए कि हम किसी के साथ नहीं हैं, नुकसान हुआ, किसका हुआ? देखो भाई, हमारा उस दल से कोई खास संपर्क नहीं, किसी दल की बात नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया हमको, रेगुलर भी हम विशेष परिचित नहीं हैं, झूठी बात हमको नहीं आती जी। अब उनके विषय में क्या है उनके बातचीत से किसको क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम नहीं बता पाएंगे। गठबंधन मजबूत, हम कह सकते हैं गठबंधन यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हाँ, मजबूती से लड़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और हर पहलवान मजबूती से ही कुश्ती लड़ता है। एसपी पटेल को लेकर क्या कहेंगे आप, जो मैदान में है वो? अब भाई पर्टिकुलर उनसे भी हम बहुत परिचित नहीं है। शिक्षा के मामले में, परिचित तो आप संगलाल गुप्ता से भी नहीं है। शिक्षा के मामले में एसपी पटेल ठीक थे, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा और शिक्षा विभाग में वो जितने भी चुनाव लड़े वो सब पर सफलता भी प्राप्त किए हैं। तो विद तो है, अब आगे क्या है क्या नहीं। जैसे दावा कर रहे हैं कि पटेल ब्रदर जी सब उनके साथ हैं इस बार प्रतापगढ़ का। अब इसका आंकड़ा कोई लिए हुए नहीं है, दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जातिगत विचारों से देश का संचालन नहीं होता, विचारों से होता है। आप किसके साथ हैं? अरे अब हम तो किसके साथ हैं, हम तो भाई देशभक्त है ही हैं। हाँ, अब देशभक्ति में राम सबको प्यारे है ही हैं, तो बस यही है और क्या। चलिए भाई, खुल के नहीं, लेकिन हाँ अब वो जिसके साथ हैं उन्होंने बता दिया है। क्यों दादा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है लोकसभा में प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में यहाँ विपक्ष ही जीतेगा। आप श्योर है, बिल्कुल कंफर्म है आपको लग रहा है? अच्छा, संगमलाल गुप्ता नहीं? जब वो कभी दिखाई नहीं पड़े तो क्या नहीं जीतेगा। खाली मोदी के नाम पर थोड़ी वोट मिलेगा। हाँ, मोदी के नाम पे, सही बात है, मोदी के नाम पे खाली कैंडिडेट भी तो देखेगा क्या नहीं? कैंडिडेट भी देखेगा ना। तो पिछली बार जैसे हुआ था वो इस बार नहीं होगा? पिछली बार जैसा था ऐसा नहीं। लोगों का मन बदल गया है हाँ, उनके प्रति। बिल्कुल। और कोई विशेष नाराजगी है? और कोई नाराजगी नहीं। क्या लग रहा है इस बार? विचार तो यही है कि कांग्रेस को पहले देखा जाएगा, इसलिए कि रामपुर क्षेत्र में कांग्रेस विशेष ध्यान दिया है। कोई भी चीज़ जरूरत होती है हमेशा, मतलब हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं। प्रमोद तिवारी और उनके परिवार के तिवारी जी हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं, ये ग्राम सभा को देखते हैं, रामपुर क्षेत्र को देखते हैं। और ये संगमलाल गुप्ता को तो ये मोदी की लहर में ये निकल गए, उसके बाद में उनको देखा भी नहीं। उसमें उनका कुछ योगदान नहीं था? कुछ नहीं, उसमें हम कुछ जानते नहीं, उनको कहाँ से हैं, कहाँ, उनको हम देखे भी नहीं थे। पहले भी नहीं देखे थे संगमलाल गुप्ता को, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि संगमलाल गुप्ता हैं। ये यहाँ से सांसद रहे 5 साल आप? हाँ, बाकी मिले ही नहीं कभी, जीते भी तो हमारे गांव में नहीं है। हमारे वोट मांगने नहीं, ऐसे जिता दिया आप लोगों ने? अरे सबका सपोर्ट था, मोदी की लहर था तो इसलिए जीत गए वो। इस बार किसकी लहर है? अब तो दोनों की है भाई, नहीं है कि मोदी उनका ही है, बीजेपी का। ज्यादा किसकी लहर है? दोनों का है। ज्यादा किसकी है? ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि दोनों आदमी का है, दोनों तरफ का है, बराबर लड़ाई? बरोबर लड़ाई है इसमें। आप तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ज़्यादा अच्छा। ये आपकी राय है? हाँ हाँ। चलिए भाई, क्या नाम है? प्रदीप ओझा।
ओझा जी, चलिए भाई इनकी राय है ओझा जी की, हाँ भाई अच्छा ये बता दीजिए कांग्रेस क्यों निकल जाए? कांग्रेस इसलिए कि हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे अरे हर एक चीज़ में है जी, अब क्या बताएं। बीजेपी में कुछ नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ है, जैसे गोरू बहुत हम परेशान हो गए। आवारा पशु का बड़ा मुद्दा है, आवारा पशु। और जब इलेक्शन पीरियड आया था तो इन्होंने कहा जमधन खाता खुलवाइए, आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। एक भी पैसा नहीं आया। 15 लाख का आप भी कर रहे थे? हाँ खुलाए थे जी, खुलाए 15 लाख के लिए कि हाँ 15 नहीं 50,000 भी आ जाएगा तो जान लेंगे, मगर उसमें एक पैसा नहीं आया। उसके बाद हमने ये लाइटिंग होता है इसमें इज्जत घर, इज्जत घर, हाँ, 2-3 बार फार्म भरा, एक भी नहीं मिला मेरे को। अच्छा, कुछ भी नहीं फायदा। वो तो खूब बांटे गए हैं, शौचालय, हर घर नल, राशन। हुआ कि हर गांव में हर आदमी को मिल रहा है, मगर आप आके चेक कीजिए किसको मिला है किसको नहीं मिला है। यहाँ नहीं मिला सबको? सबको नहीं मिला है। इसमें आपको 3 हिस्सा मिलेंगे, एक हिस्सा नहीं मिलेंगे जिसको नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं क्या हो गया सर, इसके बारे में हम जान भी नहीं पाए। आप कुछ कह रहे थे? ये गांव की सड़कें आप जा करके देख के आइए कि प्रधान ने क्या किया है। क्योंकि गांव का मामला तो प्रधान के हाथ में है। हमारे कहने से नहीं, जा करके नहीं, हम दिखाएंगे क्योंकि गांव का मामला तो प्रधान का है। हाँ? गांव का मामला तो प्रधान का है। प्रधान का है। जब गांव वाले प्रधान अगर सही काम करेंगे तो ऊपर वालों को भी समर्थन मिलेगा। चलिए आइए, क्या नाम है दादा? हमारा नाम राममिलन। राममिलन साहू। चलिए भाई साहू जी, क्या इस बार संगमलाल गुप्ता? हाँ वोट देंगे और दिलाएंगे भी। हाँ देंगे और दिलाएंगे, दोनों चीज। किसको? मोदी जी को। हाँ संगमलाल को नहीं, मोदी जी को। तो संगमलाल गुप्ता को क्यों नहीं देंगे? है अब संगमलाल हमारे जात बिरादर जरूर हैं, लेकिन जब वो गांव में नहीं कभी आए तो हम उनको क्या जाने। तो जैसे वोट दे देंगे आप मोदी जी को, तो वोट दे दिया आपने, लेकिन काम तो उन्हें करना है। काम हो या ना हो, जब हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं करता तो वो क्या करेंगे। जब मैं मर रहा था तो प्रमोद तिवारी आकर के देख करके गए थे, मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं मिला और कह के गए झूठा अफवाह। और अब जो वो कह दी हैं, जब देख के गए कि हाँ आदमी मर रहा है, बिल्कुल प्रमोद तिवारी कह के गए हर चीज, लेकिन 1 रुपया का फायदा नहीं मिली। संगमलाल गुप्ता ठीक आदमी नहीं है। संगमलाल ठीक है, प्रमोद तिवारी नहीं ठीक। तो आप कह रहे हैं उनको वोट नहीं देंगे? हाँ प्रमोद तिवारी तो नहीं, संगमलाल गुप्ता को आप कह रहे हैं। प्रमोद तिवारी चुनाव संगमलाल का तो देवे करब। अब तो संगमलाल एक पहिए मोदी के नाम पे देगा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं संगमलाल गुप्ता को वोट नहीं देंगे, मोदी को देंगे हम, तो संगमलाल गुप्ता ठीक आदमी नहीं है? नहीं ठीक है, हमारे बड़े ठीक हैं। गठबंधन से जो एसपी पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं। अच्छा, बीजेपी में कुछ 10 साल मिला कुछ नहीं और बहुत कुछ मिला। मुझे बहुत कुछ मिल गया। जैसे कुछ बता दीजिए। अरे सर हमें क्या नहीं मिला, राशन मिला, खेत के मिला, और चीज मिला। सिर्फ एक ही गोरू का जानवर के बरे इवा की जानवर छोड़ दिन जाता है, तो जानवर सरकार तो छोड़िस नहीं, जानवर तो हम ही लोग छोड़े ही। वो समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं हमारे लिए, कोई समस्या, कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई नहीं जी। चलिए भाई, ये साहू जी हैं, ना कोई महंगाई है ना कोई बेरोजगारी है, और हमारा पशुओं की भी कोई समस्या नहीं है। और इस बार वो मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे, संगमलाल गुप्ता के नाम पर नहीं करेंगे। आइए और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं? सुखलाल सरोज। सरोज, बहुत सही। तो सरोज जी, क्या लग रहा है इस बार प्रतापगढ़ में किसका माहौल है? अभी तो कोई किसी को कुछ कहना नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा सकता। आज आपकी बिरादरी के इंद्रजीत सरोज आए थे यहाँ पे अपील करने लोगों से, तो इंद्रजीत सरोज का थे आप लोग? नहीं जी, हम लोग तो मिट्टी में गए थे। नहीं थे वहाँ पे। तो क्या लग रहा है, दोनों जो प्रत्याशी हैं उनमें कौन अच्छा प्रत्याशी है आपकी नज़र में? देखे सब अभी ठीक है। सब नहीं, कोई तो एक होगा। जिसकी सरकार बनी थी वो सही है, अपने जगह काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा जो विद्यालय है, विद्यालय वाले तो बिल्कुल काम गलत किए थे। विद्यालय गरीब लोग गदेल पढ़ रहे हैं, मास्टर आके बातें करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते। वो सब
पढ़ाई बेकार होती जा रही है बच्चों के। हाँ जी, नौकरी वोकरी के मामले में नौकरी का जो फार्म भरे थे पाए थे बहुत लोग, जो जहाँ वो घूस वाला वो भी बंद था। हाँ, तो ये बताओ, अच्छा क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, हमारा पशु कोई समस्या है? पशु तो जो है अपने लोग के हैं, दूसरे के है नहीं। हाँ, उसमें ना सरकार गलत है ना गलती तो अपने लोग। टापा मनाई गोरू साहू जी तो बता रहे हैं कि गोरू की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप ही लोगों ने छोड़ा है। तो कहा हम छोड़े ही कहा जे छोड़े हैं उनका कहा। किसने छोड़ा है? इधर जी, किसने छोड़ा है? अरे तो जे चरा जे लेकर बाटन बेटवा वही छोड़े जो हमारे आइए नहीं तो हम छोड़ब का। और फिर भी सरकार से खुश हैं? सरकार से खुशी है। खुश है ना? पटेल। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम ढूंढ रहे थे कि कोई तो मिले पटेल समाज का आदमी, ये बताए कि क्या स्थिति है इस बार। प्रतापगढ़ में पूरे टोटल कुर्मने बाहुल्ला है, पटेले बाहुल्ला ही जान ले आप। तो कहाँ पटेल जी कहाँ जा रहे हैं इस बार, किसके साथ जा रहे हैं? कुछ कमाल करेंगे इस बार? तो अपना अपना पसंद है, जहाँ तक है यूजी गठबंधन सपा प्रत्याशी शिवपाल पटेल को जाएगा। जा रहे हैं? जाएगा। अच्छा, मान के चला पटेलों का वोट तो मान के चला 100 में 65% तो जरूर है प्रतापगढ़ में। जो गठबंधन के साथ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। और जो सांसद रहे इनका क्या होगा? अरे इनके तो हाल दिन पूछा, ये हमारे यहाँ कभी क्षेत्र में भ्रमण करवे नहीं हुए। अच्छा, कभी नहीं, अभी संगम लाल जी का हम तो चेहरा नहीं ने देखे, मुलाकात ही नहीं हुई है। चेहरा ही नहीं ने देखे, मुलाकात तो भगवान जाने। और आपने जिता दिया? अरे वो तो भाई लोकतंत्र है, कोई ना कोई तो जीतेगा। मतलब 5 साल जीत गए, अब की चुनाव में ओदी मोदी योगी सब जाएंगे, गायब हो? संगम लाल तो भी उड़ जाएंगे यहाँ से, निश्चित है। अच्छा, गठबंधन यहाँ पे गठबंधन भारी पड़ता है। भारी पड़ रहा है। हम्म। चलिए भाई, जी भाई और आप सर्वेक्षण कर लिया? जी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं। तो ये पटेल जी हैं जिनका दावा है कि प्रतापगढ़ से जो पटेल लोग हैं वो 65%, 55 से 65% गठबंधन के साथ हैं। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन पटेल जी का ये दावा है।